Hi everyone, welcome to my channel. If you like my videos, please like and subscribe my channel and also follow me on Instagram and Facebook, Lavida Partner. So this is the part 3 of Kashmir Unlocked, in which I will tell you each and everything raw that happened to me and that happened with us, so that you can avoid those things when you visit Kashmir next time. Let's start it. So this is the day 3 in which we are going to Gulmarg. So around 9 a.m. we left our hotel. So actually the thing is जो गुलमर्ग जाने का रास्ता है वो श्रीनगर मेन सिटी में से होके जाता है. तो अगर आप लाइक 9 बजे निकल रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा. सो कोशिश करिए अगर आप जल्दी निकल सकते तो जल्दी निकल जाइए. जो श्रीनगर मेन सिटी वाला रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक रहता है. उसके बाद जैसे ही वो सिटी खत्म हो जाती है उसके बाद रास्ता फिर तो खुला है एंड वाइड रोड मतलब अच्छा है. बट जैसा मैंने आपको बताया था कि मुझे सोनमर्ग का रास्ता बहुत सुंदर लगा था, उसका ऑपोजिट मुझे गुलमर्ग का रास्ता उतना अच्छा नहीं लगा. सो पर चलो हर एक के अपने अपने पॉइंट्स हैं. वो वैसे वो उस वे में ज्यादा अच्छा था. अब ये देखते हैं किस वे में ज्यादा अच्छा है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे हम रास्ते में जा रहे थे जैसे हमने श्रीनगर सिटी क्रॉस की हमें दिखा, जैसे हमने श्रीनगर सिटी क्रॉस की हम नोटिस कर रहे थे कि लोग सड़क के बीच में लिटरली ऑलमोस्ट बीच तक आकर हमारी गाड़ी रोकने की कोशिश कर रोक रहे हैं या हाथ दे रहे थे रोकने के लिए. वी थॉट वो शायद हमसे लिफ्ट मांग रहे हैं, लेकिन हम तो खुद आउटसाइडर थे तो हमने लिफ्ट देना सही नहीं समझा. सो हम आगे चले गए. तो ऐसे ही हमें 2-3 जगह हमें लगा कि वो लोग हमसे शायद लिफ्ट ही मांग रहे थे, लेकिन द थिंग इज कि वो हमसे लिफ्ट नहीं मांग रहे थे, वो हमसे कुछ कहना चाहते थे. और वो क्या कहना चाहते थे तो एक्चुअली क्या हुआ आगे जाके हम जब ऑलमोस्ट गुलमर्ग पहुंचने वाले थे, अराउंड 5 किलोमीटर रह गया होगा आई गेस गुलमर्ग, तो हमें एक जगह पे रोका गया. वी थॉट वो कुछ स्लिप देते हैं. ऐसे ही सेम केस सोनमर्ग में भी होता है स्लिप का, लेकिन वहां पे कुछ खास सीन नहीं है. वहां पे बस वो आपको स्लिप देते हैं और आपको जाने देते हैं. आई गेस 50 रुपीज की 40 रुपीज कितने की स्लिप होती है सोनमर्ग में भी. सो गुलमर्ग में जब हम गए तो हम सेम हमें लगा कि स्लिप ही होगा और स्लिप लेके हम चले जाएंगे. तो उन्होंने हमारी स्लिप काटी और साथ में ना हमसे ये बोला कि ना दे विल प्रोवाइड अस अ गाइड. तो उस गाइड का काम क्या है, वो गाइड हमें एक तो गुलमर्ग तक लेके जाएगा, दूसरा कि गुलमर्ग के रास्ते में जो बाकी लोग उनका कहना था कि जो लोग आपको रोकेंगे कि आप यहाँ पे रुकोगे और आपसे पर्चियां कटवाएंगे, वो आपको नहीं कटवानी पड़ेंगे. आप बस ये कहना कि हम इनके साथ हैं और वो आपको जाने देंगे. और साथ में बाकी किसी भी जगह पे आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो ही विल गाइड यू, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट आपको हमें सिर्फ पे करने पड़ेंगे 300. और उन्होंने कुछ ऐसा भी बोला था शायद कि ये मैंडेटरी है गाइड को रखना. सो वी थॉट अच्छा मैंडेटरी है और ऊपर से मैंडेटरी है और ऊपर से 300, तो वी थॉट या इट इज अ गुड डील कि 300 ही तो देना, उसके बाद ये सब कुछ हमें बताते जाएंगे और मे बी दिस इज अ गवर्नमेंट. वी थॉट या पता नहीं उन्होंने बोला था कि दिस इज अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड. तो हमने सोचा चलो कर लेते हैं ट्राई, 300 ही है. तो हम उनके साथ चले गए और उन्होंने ये भी बोला था कि आपके साथ नहीं होंगी, अपनी अलग गाड़ी में जाएंगे. तो विच वॉज अ प्लस पॉइंट कि चलो हमें किसी वैसे भी अननोन पर्सन को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाना था. तो वो अपनी गाड़ी में उन्होंने अलग से अपनी गाड़ी हमारे आगे लगाई और हम उनके पीछे पीछे चल दिए. और जनरली हमने एक दो जगह और देखा कि जिन लोगों ने रोकने की कोशिश की तो आई गेस वो भी उसी बात के लिए रोक रहे थे जिस बात के लिए इन्होंने हमें रोका. जो पीछे भी हमें रोका जा रहा था वो भी सेम चीज के लिए ही रोका जा रहा था कि वो हमें एक गाइड प्रोवाइड करवाना चाहते थे. लाइक जैसे कि इन्होंने हमें गाइड प्रोवाइड कराया फॉर 300. तो गाइड हमारे साथ चला. फिर जैसे ही हम गुलमर्ग की पार्किंग में पहुंचे ना, तो गुलमर्ग की पार्किंग में पहुंचने के बाद वही गाइड हमें एक शॉप पे ले गए. नियर बाय जो शॉप थी उसमें हमें बोला कि आप ना यहाँ से अपने लिए जैकेट्स ले लो एंड बूट्स ले लो. बारिश मैं आपको बताऊं उस दिन कॉन्टिन्यूसली हो रही थी, तो जैकेट्स एंड बूट तो मैंडेटरी थे हमारे लिए. तो हम गए तो उन्होंने कुछ हमें अराउंड 4 लोगों के लिए जैकेट्स एंड बूट का आई गेस अराउंड 4000 बोला था. 4000 फिटिंग 4000 रेंट 4 जैकेट्स एंड 4 स्नो बूट. तो बट फिर हमने बार्गेनिंग वगैरह की थोड़ा थोड़ा, तो
बट द थिंग वाज ना, हमने कुछ चीज ऑब्जर्व की कि इस टाइम जब हम बार्गेन कर रहे थे ना, वो मान नहीं रहे थे हमारी बात। हम सोच रहे थे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे करके 1700, कैन यू बिलीव, 1700 for 4 jackets and 4 boots for 4 people। वही सेम चीज हमने सोनमार्ग में 600 में करा था, और यहाँ हमने 1700 पे किए उस चीज के, जस्ट बिकॉज हमारे साथ वो गाइड था। यू नो, उन गाइड्स का कमीशन होता है, इसीलिए वो शॉपकीपर रेट्स डाउन नहीं कर रहा था। और ये बात हमें लेटर ऑन खुद ही जज करके पता लगी, क्योंकि उस जगह तो वो हमें फंसा चुके थे कि अब आपको यहाँ पे इतना ही पे करना है, तो हमने चलो कर दिया पे। उसके बाद नेक्स्ट आई बात की हमें गुलमर्ग गंडोला राइड तक जाना था। मैं आपको बताऊं, अगर मौसम अच्छा है और आप जा सकते हैं, हट्टे कट्टे हैं, मेरे जैसे हैं या मेरे से भी बहुत बढ़िया हैं, तो आप पैदल जा सकते हो। आपको किसी तरह के घोड़े की जरूरत नहीं है, आपको किसी तरह की एक बाइक राइड होती है, आई डोंट नो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट व्हीकल, तो उसकी जरूरत शायद आपको नहीं है। हाँ, अगर आप एल्डरली पर्सन हो, बच्चे हो, तो फिर आप देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमें ये नहीं पता था कि उसका डिस्टेंस कितना है, तो वी थॉट कि शायद दूर होगा, वी तो थॉट कि दूर होगा, बट उन्होंने भी यही बोला कि हाँ यहाँ से दूर है, इतना दूर है, 8 किलोमीटर तक है। एंड वी वर लाइक इतनी बारिश हो रही है, कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। तो दे वर लाइक कि आपको पोनी राइड करनी चाहिए, पोनी राइड कर लो, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी वहां पे था अवेलेबल वो कर लो। तो बट वो उस राइड, पोनी राइड के भी 4000 फॉर 4 पीपल बोल रहे थे, एंड वी वर नॉट रेडी टू पे दिस मच अमाउंट, 4000। तो हमने बहुत बार्गेन की, लेकिन कम नहीं हो रहा था। तो इस चक्कर में ना हमें ये पता लग गया कि ये सब ना वो जो गाइड हमारे साथ आए थे ना, उनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उनका कमीशन है, तो इसलिए वो पोनी राइड वाला भी पैसे कम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो भी एक अमाउंट है उसको उस आदमी को भी देनी है। उसने हमसे तो सिर्फ 300 लेने हैं, लेकिन वो हमें इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड क्यों करा रहा है, क्योंकि वो अपने साथ हमें लेके जाएगा और जिस शॉप पे भी जाएगा वहां से उसे कमीशन मिलेगा। उसे पोन राइड वाला ऐसे कम नहीं कर रहा था। सो बट वी थॉट, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, हमने उन्हें बोला कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है, यू कैन पे मी 300 एंड मैं चला जाऊंगा। हमने वैसे ही किया, हमने उन्हें 300 पे किए और फिर वो वहां से चले गए। एंड आफ्टर दैट फिर हमने खुद जाकर, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे लोग आए, उन्होंने पूछा कि आपको गाइड की जरूरत है, हम गाइड प्रोवाइड कराएंगे, आपको गाइड के साथ जाना चाहिए। हमने कहा नहीं, वी डोंट नीड एनी गाइड। तो हमने फिर पोनी राइड वालों से खुद ही बात की, एंड देन हमने जो वो पोनी राइड थी, आई गेस आई एम नॉट श्योर 2500 और 2000 में हमने वो पोनी राइड बुक की फॉर 4 पीपल, मतलब 500 पर पर्सन हमें वो पोनी राइड लग गई थी। एंड आई वुड से उस दिन बारिश पड़ी, बर्फ पड़ी बहुत ज्यादा। वो पोनी राइड काफी हेल्पफुल थी, और मैं बताऊं मजा बहुत आया उस पोनी राइड में उस दिन हमें। तो अगर आप कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पोनी राइड बहुत जगह अवेलेबल होती है, जैसे मैं केदारनाथ भी गई हूँ, तो वहां मैं प्रेफर नहीं करूंगी कभी भी पोनी राइड। एक तो रास्ता बहुत लंबा है, ऊपर से वो रास्ता स्टीप है बहुत ज्यादा, तो इसलिए वहां पोनी राइड इज अ बिग नो फॉर मी। बट यहाँ का रास्ता काफी छोटा था और लाइक प्लेन ही था, तो आप पोनी राइड एंजॉय कर सकते हो। तो आपको थोड़ा बुरा नहीं लगेगा कि दैट यू आर डूइंग एनी एनिमल क्रूएलिटी, दैट्स व्हाट आई थॉट। तो हमने बड़े आराम से वो पोनी राइड की और बड़ा एंजॉय किया। मैं यहाँ पे एक वीडियो भी डाल दूंगी, बहुत मजेदार थी। और जो हमारे गाइड थे पोनी राइड के, आई वुड से बहुत बढ़िया थे। उन्होंने हमारी वीडियोस ली, पिक्चर्स ली, जितनी ज्यादा हो सकती थी उतनी ज्यादा ली, मतलब कोई कंजूसी नहीं की। राइड तो उन्होंने हमें कराई कराई और वो सब भी ली। बाकी आई डोंट थिंक उन्होंने सारे पॉइंट्स हमें कवर करवाए थे। उसका मेन एक तो ना, मैं सही बात बताऊं, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, तो इस वजह से मेरा मन कर भी नहीं रहा था कहीं जाने का। मैं तो बहुत डरती हूँ जब बहुत ज्यादा थंडर हो रही हो, तो इस करके मेरा मन तो नहीं कर रहा था, तब तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि उन्होंने सारे पॉइंट्स नहीं कवर कराए, बट दैट्स इट, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो कवर कर लेंगे। इस बार का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। तो हम पोनी राइड करके अब हम पहुंच जाते हैं अपने गंडोला में। तो जैसे ही हम अपने गंडोला में पहुंचे, ओ माय गॉड, गंडोला के गेट के बाहर इतनी लंबी लाइन, इतना लंबा रश, वी वर स्टन्ड टू सी दैट। पर फिर भी हम लाइन में लग गए, एंड आई वुड से अराउंड 2 आवर हमें उस लाइन में लगे रहना पड़ा। एंड आफ्टर 2 आवर के बाद हमारी बारी आई, और फिर हम जैसे तैसे पहुंचे गंडोला करने के लिए। और मैंने आपको पहले ही बताया, बारिश बहुत ज्यादा थी, वेदर भी बहुत फॉगी था, जिसकी वजह से वो जो गंडोला के जो ग्लास होते हैं, सारे तरफ जो शीशे थे, वो सारे ही फॉग से कवर्ड थे, तो हमें बाहर कुछ नहीं दिखाई दिया। एंड इवन अगर हमें थोड़ा सा बाहर दिख भी रहा था, तो बाहर भी फॉगी थी, कुछ नहीं दिख रहा था। तो आई वुड से उस दिन हमारी जो गंडोला राइड के पैसे
से वो बेस्ट गए। और हमने सिर्फ फेज 1 के लिए बुक किया था, फेज 2 के लिए हमने बुक नहीं किया था। और अच्छा हमने नहीं किया, वैसे भी उस दिन फेज 2 बंद था क्योंकि वेदर बहुत खराब था, एंड दैट टू फेज 1 पे भी वेदर खराब था। मजे की बात ये है हम फेज 1 पे जाके उतरे ही नहीं, हम सिर्फ ऊपर गए और वहीं से वापस आ गए। क्यों? क्योंकि 2 आवर्स की लाइन नीचे थी, और अगर हम वहां पे उतर जाते तो उतनी ही लंबी लाइन में हमें दोबारा से खड़े होने पड़ता। मुझे वैसे भी खराब वेदर से बहुत डर लगता है, तो मैंने तो प्रेफर नहीं किया। और मैंने अपने साथ वाले जितने भी मेंबर्स थे उन सबको यही सजेस्ट किया कि हम वापस चलते हैं, और उन्होंने मेरी बात सुनी, हम सब वापस आ गए। तो आई वुड से कि वो गंडोला में तो हमारा वेस्ट ऑफ मनी था, फॉर द रीजन बीइंग उस दिन वेदर बिल्कुल सही नहीं था, और दूसरा वहां पे अननेसेसरी बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। आई डोंट नो व्हाई, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। या तो मॉर्निंग बहुत जल्दी चले जाओ, शायद तब आपको भीड़ ना मिले, लेकिन हम जिस टाइम पे गए थे बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो आफ्टर गंडोला राइड वी केम बैक एंड टेक आवर पोनी राइड, और हमने जो भी पॉइंट्स कवर करने थे हमने किए, और उसके बाद हम वापस आ गए गाड़ी के पास। देन हमने वहाँ एक शिव मंदिर था, वहां भी हम गए थे, वहां जाके हमने खीर खाई थी, तो वहां भी गए थे। तो आपको भी जाना चाहिए, गुलमर्ग में एक मंदिर है। गुलमर्ग सुंदर बहुत है, लेकिन हमें उतना एक्सप्लोर करने को नहीं मिला बिकॉज वेदर सही नहीं था, तो बहुत ज्यादा ही खराब था। उसके बाद फिर बस हम वापस आ गए, एंड रास्ते में वापस आते वक्त हमें दिखी अमृतसरी हवेली। हम बहुत ज्यादा एक्साइट हो गए क्योंकि हम 2 दिन से, मतलब मैं तो सिर्फ मैगी ही खा रही थी, और बाकी लोग भी बहुत ज्यादा होमसिक फील कर रहे थे, उन्हें घर का खाना खाना था। तो इसलिए हमें दिखी अमृतसरी हवेली, तो हम वहां चले गए, एंड द फूड वाज क्वाइट गुड आई वुड से। मतलब हमें ऐसा लगा कि हमें घर का खाना ही मिल रहा है। तो यू शुड ऑल्सो चेक दैट। अगर आपको भी ऐसे कहीं जा रहे हो और होमसिक फील हो, तो ऐसी जगह पे आप चेक इन कर सकते हो खाने पीने के लिए, क्योंकि इनका जो स्वाद होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है, वो सेम ही रहेगा हर जगह ऑलमोस्ट। वो काफी अच्छा था, हमने वो फूड बहुत इंजॉय किया, और पूरे रास्ते बारिश ही पड़ रही है उस दिन। तो बस जैसे तैसे हम अपने होटल पहुंचे, एंड दैट्स इट फॉर द डे। एंड इसके साथ ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।